हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लांगवांग जी एंड विभूषण के बीच लड़ाई हो गई थी, बट लास्ट में सब कुछ ठीक हो गया एंड देन वो दोनों सो गए थे। अब वुयिंग को नाइटमेयर आया था। नाइटमेयर में वुयिंग देख रहा था अपने सीजीए को। उसने अपने सीजीए से पूछा, सीजीए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पर सीजीए ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ स्माइल किया, एक सैड स्माइल, एक ब्रोकन स्माइल। सीजीए ने हल्के से मेरे चिक्स को टच किया और मैं उनके टच में लीन हो गया था। उनके टच हमेशा वार्म रहता है, बट आज बहुत ही कोल्ड था, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड। मैं उनके आइज़ की तरफ देखने लगा। उस आइज़ में हमेशा लव एंड केयर रहता था, बट आज सिर्फ हताशा है। मैंने अपने हाथ को आगे बढ़ाया उनको टच करने के लिए, बट वो वहाँ से दूर जाने लगी। मैंने कहा, सीजिए आप कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ मत जाओ, आई एम सॉरी। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, किस वजह से मैं माफ़ी क्यों मांग रहा हूँ। मेरे आईज से कंटिन्यू टीयर्स गिर रहे थे और मेरा विजन ब्लर हो रहा था। मैंने देखा सीजीए के पास एक और आदमी खड़ा है, टॉल। मैं उसका फेस नहीं देख पाया क्योंकि उसके आसपास ब्लैक स्मोक्स थे। उसे देख के मेरा मन कह रहा था कि वो एविल है। मैं अपने सीजीओ को उससे दूर करना चाहता था। वो मेरे सीजीओ के लेकर जाने वाला था। मैं उसे रोकना चाहता था, बट मैं चल नहीं पा रहा था। मैं देख रहा था कि वो मेरे सीजीओ के लेकर जा रहा है। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जाते वक्त उसने मेरी तरफ मुड़ा। मैं उसे ठीक से देख तो नहीं पा रहा था, बट फिर मैंने उसके आइज़ देखी और वो देख के मेरा सोल फ्रीज्ड हो गया, मेरा हार्ट भी स्टॉप हो गया। उसका आइज़ रेड था, वो आइज़ मेरा था। फिर वुयिंग अपने ड्रीम से जाग उठा। उसने रियलाइज़ किया कि उसके पास लंजा सोया हुआ है, वो अभी तक नहीं जागा। वुयिंग थोड़ा रिलीफ फील किया। वुयिंग का बॉडी भी अब कांपना थोड़ा बंद हुआ। वो लंजा को देखे जा रहा था, उसको एडमायर कर रहा था। उसके लॉन्ग आईलैशेस, उसके लिप्स। उसका मन तो कर रहा था कि वो लंजा को अभी किस करे, बट वो लंजा को जगाना नहीं चाहता था अपने नीड्स के लिए। बट फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने लंजा के लिप्स में किस कर दिया। देन उसको हक करके वो सो गया। वो सोच रहा था शायद अब वो थोड़ा सो सके, बट फिर कुछ देर बाद उसने रियलाइज़ किया कि फिर से उसके बॉडी शेक कर रहा है उस ड्रीम की याद में। वो लंजा से अलग होने ही वाला था कि लंजा जाग गया था। लंजा उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। लंजा ने कहा, गुड मॉर्निंग हस्बैंड। लंजा के लिप्स में स्माइल था। ये देख के वुयिंग को स्ट्रोक ही आ गया था। वुयिंग ने भी स्माइल किया, बट लंजा को लग रहा था कि वुयिंग हैप्पी नहीं है। लंजा ने वुयिंग के चिक्स में अपने हाथ को फहराया और कहने लगा, क्या हुआ? वुयिंग ने अपने आंखें बंद कर लिया और लंजा के टच में मेल्ट हो गया। देन कहने लगा, कुछ नहीं। लंजा ने अपने हेड को सेक किया और कहा, वुयिंग मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। अब तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। प्लीज़ मुझसे बात करो। वुयिंग को ठंड लग रहा था, तो उसने लंजा के क्वेश्चन को अवॉइड करते हुए ब्लैंकेट को अपने ऊपर रैप कर लिया। फिर उसने नोटिस किया कि लंजा उस ब्लैंकेट को हटाना चाहता है। लंजा ने कहा, वुयिंग प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर वुयिंग ने ब्लैंकेट को हटा दिया और कहने लगा, फाइन, मैंने बस एक बुरा सपना देखा, दैट्स ऑल। फिर वो बेड से नीचे उतर गया एंड जिंसी के बाहर जाने लगा। बाहर मतलब जिंसी के पीछे। वहाँ पे बहुत ही ठंड था। वुयिंग बाहर का नज़ारा का मज़ा ले रहा था, बट उसे बहुत ही ठंड लग रहा था। तो लंजा ने ये बात को नोटिस किया। वो ब्लैंकेट को लेकर वुयिंग को रैप कर दिया। लंजा के ऐसे केयर में वुयिंग मेल्ट हो चुका था। लंजा ने कहा, बहुत दिनों बाद तुम्हारे फिर से नाइटमेयर्स आए हैं। उसने वुयिंग के फॉरहेड में किस किया और कहा, क्या ये पहले की तरह सेम है या डिफरेंट?
वुइंग ने सैडली कहा, डिफरेंट। लंजा ने कहा, लंजा को पता है अगर वुइंग किसी बारे में बात नहीं करना चाहता, अगर लंजा उसको पुश करेगा तो वुइंग एंग्री हो जाएगा। इसलिए लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, बट उसकी आइज़ वुइंग को बेक कर रहा था ताकि वो कुछ कहे। वुइंग जानता है लंजा को, तो वुइंग ने शाय किया एंड उसने कहा, मैंने सीजीओ के लेकर ड्रीम देखा। लंजा को बहुत ही अजीब लगा। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अपने सिस्टर को लेकर ड्रीम देखेगा। हाँ, वुइंग को याद है कि उसकी सिस्टर अब इस दुनिया में नहीं रहा, बट फिर भी उसे इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं, क्योंकि मेमोरी थीफ ने वो सारे मेमोरीज ले लिया था। वो अपनी सिस्टर को लेकर ड्रीम देख रहा है। इसका मतलब क्या उसका यादें वापस आ रहा है? क्या होगा अगर उसको याद आ जाएगा कि उसके सिस्टर के साथ क्या हुआ था, जिन जिशोन के साथ क्या हुआ था? ये सोचकर लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही चिंता हो रही थी। उसने वुइंग के ऊपर अपने ग्रिप को टाइट कर लिया। लंजा ने कहा, तुमने कहा कि बैड ड्रीम, क्या हुआ है? लंजा को जानना था, क्योंकि वो वुइंग को कंफर्ट करना चाहता है ताकि वुइंग अपने पेन से थोड़ा रिलीफ पाए। वो अपने हस्बैंड को अब नहीं खो सकता। वुइंग ने धीरे से कहा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है लंजा, ठीक वैसे ही जैसे मुझे याद है। मैंने उसे बुलाया, बट उसे सुनाई नहीं दिया। शायद उसने सुना नहीं। उसके साथ कोई और भी था जो उसे मुझसे दूर लेके जा रहा था, बट मैं उसे देख नहीं पाया। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ वेट कर रहा था कि वुइंग शायद कुछ और भी बोलेगा, बट तभी लंजा ने कहा, तुम उसे क्यों नहीं देख पाए? वुइंग ने कहा, उसके आसपास बहुत सारे ब्लैक स्मोक्स थे, मैं सिर्फ उसका आइस ही देख पाया था। वांग जी को फील हो रहा था कि वुइंग का बॉडी अभी भी शेक कर रहा है। उसने वुइंग को किस किया। ये किस कोई पैशनेट नहीं था, ये किस अनकंडीशनल लव का था, कि वो ये कहना चाहता है कि वो उसके साथ है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर लंजा ने किस को ब्रेक कर दिया, इसलिए वुइंग ने एक डिसअपॉइंटेड मोन किया। फिर लंजा ने स्माइल किया, क्योंकि वुइंग बहुत ही क्यूट दिख रहा था। वुइंग ने भी स्माइल किया। फिर लंजा ने हेल्पलेसली कहा, वुइंग प्लीज़ मुझे हेल्प करने दो। फिर वुइंग ने नोट किया और कहने लगा, उसका आइस रेड था और वो आइस मेरा था लंजा। ये बोल के वो लंजा को और भी टाइटली पकड़ लिया। लंजा को अंदर ही अंदर अब बहुत ही पैनिक होने लगा। वो सोच रहा था अगर उसके हस्बैंड के ड्रीम में वो खुद ही था तो उसका सिस्टर वहाँ पे क्या कर रहा था? क्या वुइंग को याद आ जाएगा कि उसकी सिस्टर के साथ क्या हुआ था? क्या होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो? वुइंग ने अपने लाइफ को ख़त्म कर दिया था इसकी वजह से। क्या वो फिर से ऐसा कुछ करेगा? क्या लंजा फिर से उसको सेव नहीं कर पाएगा? नहीं, लंजा ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता। लंजा ने कहा, वुइंग ये बस एक सपना है। तुम्हें पता है ना कि जियांग यांगली हमारे साथ अब नहीं रहे, एंड तुम भी अब वो इंसान नहीं रहे। तुम अब येलिंग पैट्रियार्क नहीं हो, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वुइंग ने स्माइल किया, उसका बनी स्माइल। उसने कहा, आई नो यू ओल्ड फडी डडी। उसने वांग जी के चेस्ट में एक हल्के से पंच किया और कहने लगा, तुम सही कह रहे हो, ये एक बुरा सपना था, एक बेकार सपना था। मुझे इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। मेरा लाइफ अब परफेक्ट है, मेरे पास तुम हो। वुइंग ने लंजा के लिप्स में किस किया और कहने लगा, बट ये हेडबैंड बहुत ही एनोइंग है लंजा, इसे पहनने से मुझे बहुत ही सर दर्द होता है। तुम गुसूलन के लोग ऐसे हेडबैंड को कैसे झेल सकते हो लंजा? लंजा, क्या मैं इसे अपने हाथों में पहन सकता हूँ? तभी लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स माय लव, तुम्हें जैसा ठीक लगे। वुइंग ने कहा, रियली? मुझे जैसा ठीक लगे? लंजा को पता है कि वुइंग क्या कहना चाहता है। उसने वुइंग को अपने गोद में उठाया एंड बेड पे लेकर गया। फिर उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो गया। अब आफ्टरनून हो चुका था। यंग पेई अपने गेस्ट हाउस के बाहर वुइंग का वेट कर रहा था, बहुत ही बेसब्री से।
जब उसने वुइंग को आते हुए देखा, उसका हार्ट बीट बढ़ गया था। वुइंग ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे यंगमिंग अपने भाई के पास लेके जाएगा। एंड यंगपी बहुत ही एक्साइटेड था एक न्यू फेमस कल्टिवेटर को देखने के लिए। असल बात तो ये है कि वुइंग के साथ वो थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड कर पाएगा, स्पेशली तब जब उसका हस्बैंड गुस्से में ही रहेगा कुछ काम की वजह से। जब लंजन ने सुना था कि वुइंग अपने भाई से मिलने जाना चाहता है, तो लंजन ने बहुत उसे इनकरेज किया था, क्योंकि उसका भाई सिर्फ उसका भाई ही नहीं, गुसुलान के रिप्रेजेंटेटिव है, और लंजन उसको थैंक यू कहना चाहता था उनके वेडिंग में आने के लिए। बट जब वुइंग ने कहा कि वो यंग पेई को साथ में लेके जाना चाहता है, लंजन ने अपने डिसीजन को चेंज कर दिया था। वुइंग ने अपने हस्बैंड को मनाने की बहुत कोशिश किया था, पर लंजा मान ही नहीं रहा था। वुइंग ने कहा, बट लंजा, वो किसी को जानता भी नहीं है, एंड मेरे उसके अलावा ऐसे कोई फ्रेंड नहीं है जो कल्टीवेशन वर्ल्ड से बाहर है, और मुझे लगता है ये उसके लिए भी एक अच्छा होगा कि वो एक नया सिटी में जाएगा। प्लीज़ लंजा, वो लंजे से बेक कर रहा था और लंजा के पूरे फेस में सॉफ्ट किस दे रहा था। लंजा फाइनली कन्विंस्ड हो गया। तभी विंग ने कहा, ओह थैंक यू लड़गग्गा, तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। उसने लंजा को हक कर लिया। तभी लंजा ने कहा, विंग प्लीज़ बिहेव करना। विंग ने बनी स्माइल की और कहा, आई प्रॉमिस। लंजा ने विंग की तरफ एक सैड आइज करके देखा, जैसे कि वो कहना चाहता हो कि प्लीज़ वो लंजा की बात माने। बट लंजा ने देखा कि इससे भी काम नहीं हुआ, तो उसने कहा, मेरी जियांगशंग से बात हो चुकी है, अगर तुम वहाँ पे ठीक से बिहेवियर नहीं करोगे तो वो मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट कर देगा एंड वो तुम्हें लॉक कर देगा जब तक कि मैं वहाँ पर ना पहुँचूँ। ये सुन के विंग पॉज्ड हो गया, फिर वो ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, लंजा तुम कितने फ़नी हो। फिर उसने लंजा के चेस्ट में हल्के से मारा और कहा, मैं भूल गया था कि तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बट फिर उसका हंसी रुक गया था। उसने रियलाइज़ किया कि लंजा जोक नहीं कर रहा है। उसने कहा, सीरियसली लंजा, जियांगचंग भी इस प्लान में है? लंजा ने एक डेविल स्मिक किया और कहा, फिर विंग ने कहा, फाइन, मैं वहाँ पे ठीक से बिहेव करूँगी और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जहाँ पे मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली एंड मेरे क्लैन में कोई बुरा असर पड़े। लंजा ने विंग के लिप्स में किस किया और कहा, थैंक यू। अब 3 घंटे से विंग एंड यंगपेई चल रहे थे। चलते वक्त यंगपेई एंड विंग के शोल्डर्स टच हो रहे थे। यंगपेई विंग के बहुत क्लोज था। वो विंग को देख ही जा रहा था। उसके आईज, उसकी स्किन, उसके ब्यूटी, उसके हेयर, वो सब कुछ नोटिस कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो विंग के हेयर को टच करे, उसके स्किन को टच करे। वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए अपने क्लोथ्स को जकड़ रहा था, बट विंग कुछ भी नोटिस नहीं किया। वो कंटिन्यू बातें कर रहा था एंड यंगपेई भी उसकी बातें सुन रहा था। विंग कंटिन्यू अपने होम एंड अपने फैमिली की बातें कर रहा था, इसलिए यंगपेई को समझ आ रहा था कि विंग के मेमोरीज में क्या क्या खो चुका है एंड वो उन्हें क्यों याद नहीं करना चाहता। यंगपेई विंग को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहता था, पर उसे हिम्मत नहीं हो रहा था। अब वो लोग यंगमेंग के बहुत पास आ चुके थे। फान यंगपेई ने सोचा, अगर उसने अभी विंग से अपने सारे सवाल नहीं पूछे तो अब फिर से उन दोनों को टाइम नहीं मिलेगा अकेले रहने का। यंगपेई ने कहा, विवुशियन। विंग ने यंगपेई की तरफ मुड़ा और कहा, यस यंगपेई। यंगपेई ने कहा, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ, थोड़ा पर्सनल? विंग ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, श्योर। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक ओपन बुक हूँ, तुम मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। यंगपेई थोड़ा हिचकिचा रहा था। तभी विंग ने कहा, यंगपेई, आई प्रॉमिस इट्स ओके। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने, एंड फ्रेंड्स एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। यंगपेई थोड़ा रिलीफ फील किया। उसने कहा, तुमने अपने हेडबैंड को क्यों नहीं पहना? ये सुन के विंग बहुत ज़ोर से हंसने लगा। उसे इतनी हंसी आ रही थी कि वो चल भी नहीं पा रहा था। ये देख के यंगपेई को थोड़ा एम्बेरेस्ड एंड ब्लश्ड फील हुआ। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। तभी विंग ने उसको हाथ को पकड़ा और कहने लगा, आई एम सॉरी माई फ्रेंड टू वेट। मैं तुम्हारी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारी क्वेश्चन बहुत ही इनोसेंट है।
इसका सिंपल आंसर ये है कि उसे पहनने से मुझे बहुत ही सर दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने हाथों में पहना। फिर विंग ने अपने हाथ को यंग पेई के सामने लाया। यंग पेई ने विंग के हाथों को पकड़ा ताकि वो हेडबैंड को और भी क्लोजली देख सके। यंग पेई ने कंसर्नली पूछा, क्या अब तुम बेटर फील कर रहे हो? विंग ने कहा, हाँ, सर दर्द तो जा चुका है, बट फिर वो रुक गया। यंग पेई ने भी ये बात नोटिस किया। इससे पहले यंग पेई कुछ और पूछता, विंग ने अपने हाथ को छुड़ा लिया। फिर वो चलने लगा। विंग ने कहा, हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। अगर हम कंटिन्यू वॉक नहीं करेंगे तो जियांग चैंग बहुत ही टेंशन में आ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो किसी को भेजे हमें देखने के लिए कि हम कहाँ हैं। तो जल्दी चलो, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। वो थोड़ा रूड है, बट वो टॉप कल्टिवेटर्स में से एक है एंड वो बेस्ट क्लैन लीडर है। विंग ने स्माइल किया, बट यंग पेई को पता है कि इस स्माइल के पीछे कुछ तो रीज़न है जो वो छुपा रहा है, एंड वो उसे ढूंढ निकालेगा। वो जानना चाहेगा कि उसके फ्रेंड को किस चीज़ से परेशानी हो रही है। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी चलने लगे। 1 घंटे में वो दोनों वहाँ पे पहुँच गए। विंग को अब भी याद है, पिछली बार जब वो यहाँ पर आया था तब वो लंचा को खो चुका था, एंड इस बार वो बहुत ही हैप्पी है। वो आसपास देख रहा था एंड उसके अपनी मेमोरीज याद आ रही थी, उसके बचपन का। वो तीनों सिबलिंग्स खेल रहे थे, मैडम यू एंड अंकल जियांग भी वहाँ पर थे। तभी उसने एक और आदमी को सामने देखा जो उसे ग्रीट कर रहा है। उसने उसे देखने का एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो वेननिंग था। उसने ज़ोर से चिल्लाया, वेननिंग! फिर वो उसकी तरफ दौड़ के जाने लगा। वेननिंग के साथ विंग का कोई खून का रिश्ता तो नहीं था, बट फिर भी वो उसे बहुत प्यार करता था, अपने भाई की तरह, ठीक वैसे ही जैसे जियांग चैंग एंड जिया नानली। वो वेननिंग को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने वेननिंग को जोर से टाइटली हग कर लिया। बहुत सालों बाद एक दूसरे को वो लोग देख रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत मिस किया। विंग ने कहा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देख के। वेट, तुम यहाँ पर क्यों हो? वेननिंग ने विंग की तरफ स्माइल किया एंड अपने हेड को झुका लिया। उसने कहा, वेगोंगजा, मैं आपको एंड मिस्टर लान को आपके वेडिंग गिफ्ट देना भूल गया था। विंग ने कहा, वेननिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मुझे गोंगजा कहना बंद करो। मैं तुम्हारे भाई हूँ। तुम मुझे आइंग कहो और मैं तुम्हें आनिंग कहूँगा। वेननिंग ने भी नोट किया। फिर विंग ने कहा, सेकंड, तुम्हें हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तुमने हमारे लिए इन सालों में बहुत कुछ किया है। मैं और लंजा उसका कभी भी रिपे नहीं कर सकता। प्लीज़ हमें कोई गिफ्ट मत दो। तुम ही गिफ्ट हो। तुम ही गिफ्ट हो एक ट्रू फ्रेंडशिप एंड ऑनेस्ट लॉयलिटी का। विंग ने वेननिंग के शोल्डर को पैटिंग किया। वेननिंग बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया था। वो इनोसेंटली इधर उधर देखने लगा, जैसे कि वो सर्च कर रहा हो कि कोई तो उसे हेल्प करे ताकि वो विंग को मना सके उस गिफ्ट को लेने के लिए। तभी उसने देखा कि पीछे से एक और आदमी आ रहा है, पर्पल रोब्स में। उसने कहा, आशियान, तुम उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगे। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी एक लेग को तोड़ दूंगा एंड दूसरा लेग तब तोड़ूंगा जब तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। जियांग चैंग ने स्माइल किया एंड छेड़ दिया। विंग ने हंसा और कहा, ओके ओके, कहाँ है तुम्हारा गिफ्ट वेननिंग? फिर विंग ने देखा वेननिंग वहाँ से दौड़ा बहुत ज़ोर से एंड वो सेकंड में डिसअपेयर हो गया। फिर वो वापस लौट आया। उसके हाथ में बड़ा सा कुछ लकड़ी का था। वेननिंग ने विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाई एंड बो किया। वेननिंग के हाथों में जो है उसे देख के विंग के हार्ट बीट रुक गया था। ये वही लकड़ी है जब लंजा एंड विंग ड्रंक थे एंड चिकन चोरी करते वक्त लंजा ने अपने नाम को उस लकड़ी पे लिख कर आया था। विंग ने भी वैसे ही किया था। उस लकड़ी में लिखा हुआ था, लांगवांग जी यहाँ पर आया था। विंग भी यहाँ पर आया था। वो वर्ड्स क्लियरली विजिबल हो रहे थे। विंग को अभी भी याद है, उस रात वो लंजा के लिए और भी ज़्यादा प्यार में पड़ गया था। उसके लिए लंजा का प्यार और भी बढ़ गया था। लंजा के लिए उसका प्यार और भी बढ़ गया था। बट उसे याद है उसने वेननिंग से कहा था
कि वेननिंग जाके वो सारे ब्लंडर्स को हटा दे जो उसने एंड लंजन ने क्रिएट किया था। बट वो शौक था कि वेननिंग ने इस लड़की को बचा कर रखा था। उसने कहा, कैसे, मतलब क्यों? विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वेननिंग ने स्माइल किया और कहा, जब आपने मुझे भेजा था सारे ब्लंडर्स को हटाने के लिए, मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था और मैं वहाँ पे गया भी था वेगोंगसा, मेरा मतलब आइंग, बट मैं ये कर नहीं पाया। विंग ने कहा, बट क्यों? ये तो कुछ वर्ड्स है जो हमने ड्रंकन हालत में लिखा दिया था। तभी वेनिंग ने कहा, बिकॉज ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये आपके एंड मास्टर लान के फ्रेंडशिप का सिंबल है। और अब मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ फ्रेंडशिप का नहीं, अनएंडिंग लव का सिंबल है। ये सिंबल आपको एंड मास्टर लान को आपके उस टाइम के जो गुड मेमोरीज़ है उनको याद दिलाएगा। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सैडनेस झेला है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने गुड मेमोरीज़ को खो दें। मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहता था जिससे आप स्माइल करें, जिससे आप हैप्पी हो। आई एम सॉरी मैं उसे तब भी नहीं दे पाया, बट मुझे लगता है कि मैं राइट टाइम की वेट कर रहा था। विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने वेनिंग की तरफ देखा एंड नोट किया जैसे कि वो कहना चाहता हो, थैंक यू। बट उन दोनों के बीच में कोई भी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। उन दोनों ने एक साथ बहुत कुछ झेला है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वेनिंग ने स्माइल किया एंड बो किया एंड विंग कंटिन्यू उस लकड़ी को ही देखे जा रहा था। विंग को ऐसे देख के यंग पेई ने पूछा, क्या तुम ठीक हो विवुशियान? यंग पेई के वॉइस से विवुशियान अपने सेंस में वापस लौट आया। तभी जियांगचेंग ने कहा, वो एकदम ठीक है। वो हमेशा छोटी बच्ची की तरह रोता है। जियांगचेंग ने स्माइल किया एंड विंग के चेस्ट में एक छोटा सा पंच किया। ये देख के यंग पेई ने जियांगचेंग को एक एंग्री ग्लेयर दिया। विंग ने ये बात नोटिस किया। उसने कहा, इट्स ओके, वो हमेशा से ही ऐसा है। जियांगचेंग, क्या तुम मेरे फ्रेंड के सामने कुछ मैनर्स नहीं दिखा सकते? जियांगचेंग ने कहा, तुम मैनर्स की बात कर रहे हो आइंग? और तुम खुद अभी तक अपने फ्रेंड को एक चाय भी ऑफर नहीं किया। विंग ने नोट किया और स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स आई एम सॉरी फन यंग पेई, प्लीज़ मुझे फॉलो करो। फिर वो तीनों अंदर जाने लगे। जाते वक्त यंग पेई जियांगचेंग को कंटिन्यू एंग्री ग्लेयर दे रहा था। ये बात विंग ने नोटिस नहीं किया, बट जियांगचेंग ने नोटिस किया। पहले तो वो इग्नोर कर रहा था, बट अब जियांगचेंग को बहुत ही डिस्टर्ब फील हो रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट? ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है ना? मुझे बताना हाँ, आपको कैसा लग रहा है ये स्टोरी, कि मैंने सही चूज़ किया है या नहीं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।